9th कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पहले चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 सम कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 और उससे भी पिछली वाली यानी पहली वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी। जिन भी विद्यार्थियों ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आज की वीडियो आपको समझ आए। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला सम करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स कथन दिए गए हैं, ये बताने हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स है, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। अगर हम ट्रू कहेंगे तो ट्रू क्यों और फॉल्स कहेंगे तो फॉल्स क्यों है। देखिए सबसे पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने पीछे रियल नंबर पढ़े थे। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जिन्हें हम क्या उसे लिखते हैं, और इरेशनल नंबर, इन दोनों का कलेक्शन होता है। अब रेशनल में ये होती है जिन संख्याओं के हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल में ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें भाग के रूप में नहीं लिख सकते, या वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग में नहीं होने के बावजूद वर्गमूल होती है, जैसे √5 है, √7 है। अब देखिए √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रियल भी तो है, क्योंकि जो रियल नंबर है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वो प्रिमेय और अप्रिमेय दोनों संख्याओं का समूह होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आप ये स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखोगे आंसर ट्रू। कारण इसका क्या लिखोगे, ध्यान से नोट करना है। ट्रू लिखने के बाद रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हिंदी में लिखना इसका आंसर सत्य लिखने के बाद नीचे कारण इसका कि वास्तविक संख्याएं प्रिमेय तथा अप्रिमेय संख्याओं का समूह होता है। इसलिए यह बात सत्य है कि हर एक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेकंड पार्ट इसका देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब इसमें पूछा गया कि अगर संख्या रेखा पर कुछ नंबर दर्शाएं हम, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, इनके बीच की बहुत सारी संख्याएं भी आती है, तो वो सारी √m होगी जहां m एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं जो 0 के बाद यानी 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसमें कहा गया है कि नंबर लाइन पर आने वाली सारी संख्याएं √m होना चाहिए, √m होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये बात असत्य है, क्योंकि अगर हम √4 लिखते हैं तो √4 का मतलब क्या है? 2। तो ये √4 तो यहीं रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि हर एक वैल्यू जो है वो रूट में नहीं होगी। अगर m नेचुरल नंबर है तो जो नंबर लाइन पर संख्या आएगी वो √m होगी और बिना √m के भी होगी, यानी सारी संख्याएं जो है वो √m के रूप की नहीं होगी। तो ये फॉल्स, आंसर इसका असत्य। कारण इसका लिखना, द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इज collection of √m form and non-√m form। कि संख्या रेखा पर दर्शाई गई संख्याएं वर्गमूल m के रूप तथा बिना वर्गमूल m के रूप के भी होती है। तीसरा देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर अभी पीछे पड़ा था, रेशनल और इरेशनल दो भागों में बांटते हैं हम। इसमें कहा गया है कि हर एक रियल नंबर एक अप्रिमेय संख्या होती है। यहाँ देखिए 2 एक रियल नंबर है,
लेकिन ये अप्रिमेय नहीं है, प्रिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होती है। कारण इसका वही लिखना तो फर्स्ट पार्ट में लिखा था, रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में अप्रिमेय संख्याएं तथा प्रिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित होती है। दूसरा सवाल देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? वर्गमूल अप्रिमेय होने का अर्थ क्या है कि वर्गमूल के अंदर दी गई संख्या जैसे √26 है, ये पूर्ण वर्ग ना हो, ये संख्याएं अप्रिमेय होती है। वर्गमूल 2 है, ये अप्रिमेय है। अब इसमें कहा गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं। क्या सभी के अप्रिमेय होते हैं? अगर मैं बात करूं √16 की, तो √16 का आंसर क्या है? 4। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसका वर्गमूल प्रिमेय आया है, अप्रिमेय नहीं है। तो पहली लाइन में आप लिखोगे, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय नहीं होते हैं। इसके पश्चात उदाहरण देना है, तो उदाहरण के लिए आप लिखना, फॉर एग्जाम्पल √16 = 4 विच इज रेशनल। हिंदी में लिखना, उदाहरण के लिए वर्गमूल 16 इज बराबर 4, जो कि एक प्रिमेय संख्या है। तीसरा देखिए, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमने नंबर लाइन पर वर्गमूल 5 को रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। नंबर लाइन हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2। अब आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसी संख्या दी जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √5 दे दिया, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपने 5 को 2 नंबर के स्क्वायर के सम में ब्रेक करना है, तोड़ लेना है। जैसे 5 है, 5 को आप 2 नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। एक तो ये लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए, अगर इसका रूट कर दें, अगर दोनों साइड रूट करें, तो √5 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, पीछे ही पढ़ा था हमने 8वीं कक्षा में। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि किसी ट्रायंगल की साइड, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस और हाइट का स्क्वायर होता है, उसका सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ, अगर हम बेस 2 लें और हाइट 1 लें, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा, जो कर्ण बनेगा, वो कितना होगा? वर्गमूल 5। यही करना है। हमने √5 को 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट लिख लिया। तो इन दोनों में से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक को बेस लेंगे और एक को हाइट लेंगे। 2 स्क्वायर, 2 को हम बेस लेते हैं, 0 है, ये पहला पॉइंट 1 है, दूसरा पॉइंट 2 है, ये हमने बेस लिया। जीरो से 2 तक, यहाँ तक बेस है। 1 स्क्वायर, इसकी हाइट 1 करनी है। हाइट के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर, 2 वाले पॉइंट पर प्रकार का यूज करके या डी का प्रयोग करके राइट एंगल बनाओगे। यहाँ पर इस पॉइंट पर राइट एंगल बनाना है आपने। पहले प्रकार से आर्क लगाओगे, फिर एक 60 का, एक 120 का 2 आर्क होगी, जो आप जनरली करते हो। यहाँ और कंपास प्रकार का आप यूज करोगे।
2 आर्क को 60 की 120 की, फिर 60 वाली पर रखोगे, यहाँ एक आर्क मिलेगी, फिर 120 वाली पर रखोगे, दोनों को ज्वाइन करोगे आपको 90 का एंगल मिलेगा। अब देखिए हमने बेस 2 लेना है, हाइट 1 लेनी है, तो इस लाइन को आप 1 सेंटीमीटर आप स्केल का यूज़ करना, 0 से 2 सेंटीमीटर तक बेस हो गया, 1 सेंटीमीटर तक हाइट कट करोगे, मान के चलते हैं यहाँ 1 हो जाता है, जहाँ 1 हो जाए वहाँ से 0 वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे। क्लियर? ये 2 है, 0 से 2 तक, ये 1 है, और ये हाइपोटेन्यूज √5 है, ये डिस्टेंस √5 है। अब करना क्या है, अपनी कंपास का यूज करके इस √5 को मेजर करना, यहाँ से अपनी स्केल का यूज़ कर लेना, यहाँ से यहाँ तक इतनी कंपास खोल के 0 पर रखोगे, और जितनी ये डिस्टेंस है उतनी यहाँ पर कट करोगे, ये पॉइंट हमारे लिए √5 होगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये करना उस केस में है जब आपको ऐसा नंबर दिया जाए जो रूट हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, ऐसी संख्या वर्गमूल में हो जो अपने आप में पूर्ण वर्ग न हो, तो हमने उस संख्या को 2 संख्याओं के वर्ग के जोड़ के रूप में तोड़ लेना है। फिर उनको, एक को बेस लिखेंगे, एक को हाइट लिखेंगे, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें जो नंबर दिया गया है उसके इक्वल मिल जाएगा। इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, फिर जितनी ये डिस्टेंस है उतनी कंपास 0 पर रख के आगे कट करेंगे, जहाँ ये पॉइंट इस एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट √5 होगा। तो तीनों सम आपके एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट हैं। आपने अच्छी तरह से इनको समझने के बाद अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।